डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित हम सबकी मार्गदर्शक विश्वविद्यालय की कुलाधिपति माननीय राज्यपाल महोदया परम आदरणीय मैडम आनंदीबेन पटेल जी का सबसे पहले मैं प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारत में फार्मा सेक्टर का एक बड़ा चेहरा, उसके अलावा समाज के लिए अनगिनत काम करने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई पंकज भाई पटेल जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विभाग के प्रमुख सचिव भाई आदरणीय सुभाष चंद्र शर्मा जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, कार्य परिषद के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के संबद्ध संस्थाओं के डायरेक्टर और दूर दूर से आए हुए आप सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। AKTU उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। मैं सबसे पहले अपनी कुलाधिपति महोदया का जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। उत्तर प्रदेश में माननीय मैडम के आने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में न कि केवल तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, बल्कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उसने उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा को एक नया आयाम देने का काम किया है। मैं मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में सबसे पहले प्राविधिक विश्वविद्यालय के रूप में गोरखपुर MMUT ने NAAC में उत्तर प्रदेश में ग्रेडिंग प्राप्त की। उसके बाद तुरंत बाद आपके ही दिशा निर्देशन में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी NAAC की ग्रेडिंग प्राप्त की और एक नई दिशा, एक नया आयाम प्राप्त करने का उत्तर प्रदेश ने स्थान प्राप्त किया। आज हम लोग APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए हैं। हमारे बहुत सारे छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। मैं उन सबको बहुत सारी बधाई देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि पे बैक टू सोसाइटी के रूप में जब आप इस विश्वविद्यालय से बाहर निकलेंगे, किसी संस्थान में काम करने का प्रारंभ करेंगे, तो इस विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई शिक्षा को याद रखने का काम करिएगा। मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि केवल आप डिग्री मत प्राप्त करिएगा। हमारी कुलाधिपति महोदया ने हम सबको एक नई चीज सिखाई है कि अपने कार्यों के अतिरिक्त सोसाइटी के प्रति हमारा दायित्व तो क्या है। बहुत छोटे छोटे कामों से हम उन दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। हमारे इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे योग्य छात्र छात्राओं को डिग्री दे करके पूर्व में भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर प्रतिस्थापित करने का काम किया है। मैं उन सभी एलुमनी छात्रों को, छात्राओं को ढेर सारी बधाई देता हूं और ये अपेक्षा रखता हूं कि विश्वविद्यालय को अपना परिवार मानते हुए आप सब विश्वविद्यालय के कार्यों में भी जहां आवश्यकता पड़ेगी हमेशा मदद करते रहेंगे।
इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे योग्य अध्यापक हैं। मैं उनको भी उनके अच्छे कार्यों के लिए बधाई देता हूं। एक हमारे बीच में मैं छोटी सी आप सबको जानकारी, मेरे जो छात्र पीछे बैठे हैं, जानकारी देना चाहता हूं। हमारे बीच में एक प्रोफेसर एम.के. दत्ता हैं, इसी विश्वविद्यालय के एक घटक संस्थान के हेड हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान कोरोना डिटेक्ट करने की एक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी डेवलप की थी और उसको मूर्त रूप देने के लगभग नजदीक पहुंच गए थे। ऐसे प्रयासों की हमें विश्वविद्यालय में लगातार आवश्यकता है। मैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूं, प्रोफेसर दत्ता को। मैं प्रोफेसर दत्ता को एक और चीज के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने एक लैब डेवलप किया। मैं एक दिन उस लैब को देखने गया। विश्व स्तरीय लैब है। उत्तर प्रदेश में ऐसी लैब मैंने कहीं और नहीं देखी। लेकिन मैं एक दुर्भाग्य की बात भी कहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के संस्थान उस लैब का पूरा उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं प्रोफेसर दत्ता से कहूंगा आज इस अवसर पर कि आप उस चीज का, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उसका भरपूर उपयोग कैसे करें, इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। मैं आज इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर माननीय कुलाधिपति महोदया की जानकारी में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये विश्वविद्यालय इनोवेशन और इंक्यूबेशन के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहा है। हमारे प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा के नेतृत्व में इंक्यूबेशन और इनोवेशन के क्षेत्र में हम लोग नए कार्य करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे छात्र छात्राओं को एक नया इनोवेशन और इंक्यूबेशन में कुछ अलग कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। मैं इस अवसर पर प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि आपने जितने छात्रों को डिग्री दी है, विशेष रूप से जिनको गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है और ब्रॉन्ज मेडल मिला है, उनको और अच्छा करने के लिए आप लोग प्रेरित करेंगे। मैं विश्वविद्यालय और प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से डॉक्टर जीएन सिंह साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी लगातार सलाह के कारण हम लोग फार्मा सेक्टर में भी कुछ अलग काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में पंकज भाई भी उपस्थित हैं। मैं पंकज भाई के इस विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं उनका जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। मैं पंकज भाई के बारे में बस 2-4 शब्द कहना चाहूंगा, बाकी हमारी कुलाधिपति महोदया बताएंगी। पंकज भाई ने एक मैं बहुत अलग बात आपको बताने जा रहा हूं। कोरोना का पीरियड जो था, उस पीरियड में जब हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए परेशान था, चारों तरफ जा रहा था, तो पंकज भाई ने उस कोरोना में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन होता था, बहुत सारे लोग जानते हैं, उसको उन्होंने न्यूनतम दाम में पूरे देश को उपलब्ध कराने का काम किया था। ये विषय बहुत सारे आप सबकी जानकारी में नहीं आएगा, लेकिन मुझे जब ये विषय पता चला तो मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को हम जितना धन्यवाद दें देश की ओर से, जिसने राष्ट्रहित में ये काम किया है, उतना कम है। मैं पंकज भाई से एक अनुरोध जरूर करूंगा कि उत्तर प्रदेश का तकनीकी शिक्षा विभाग आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके द्वारा जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिलेगा, इस फार्मा सेक्टर ही नहीं और भी जहां आपके अनुभव का, क्योंकि आप खुद आईआईएम अहमदाबाद के चेयरमैन हैं, आप आईआईएम उदयपुर के चेयरमैन हैं और बहुत सारे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स का मैं नाम नहीं उनका ले सकता, लेकिन बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थानों को विकसित करने में आपने बहुत मदद की है।
तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से कि आपका दिशा निर्देश, मार्गदर्शन और मदद उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग को भी मिलता रहेगा। अंत में मैं विश्वविद्यालय परिवार को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे पास 764 सरकारी और निजी संस्थान हैं जो विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हैं। आज हम 48,343 छात्र छात्राओं को डिग्री दे रहे हैं, पर हमें विश्वविद्यालय में जिस गुणवत्ता की शिक्षा देनी चाहिए, मुझको अपेक्षा है प्राविधिक शिक्षा मंत्री होने के नाते, हमारी कुलाधिपति महोदया जिसके लिए लगातार मैं अपनी कुलाधिपति महोदया को जितना धन्यवाद दूं, जिस प्रकार से वो हम सबको बैठाल करके घंटों दिशा निर्देशन देती हैं, हम लोग अभी उस स्तर पर पहुंच नहीं पाए। इसमें सुधार लाने की जिम्मेदारी प्राविधिक शिक्षा विभाग के मुखिया होने के नाते सबसे पहले मेरी है, फिर इसके बाद विश्वविद्यालय परिवार की है। मैं ये अपेक्षा करता हूं मेरे सारे जो छात्र छात्राएं पीछे बैठे हैं, आपके पास भी अगर कोई सुझाव है, हम अपने प्राविधिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो किसी प्रकार की तकनीकी शिक्षा, चाहे वो बीटेक हो, एमटेक हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे फार्मा हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे मैनेजमेंट हो, किसी प्रकार के आपको सुझाव, अगर आपके पास कोई नया सुझाव, फिर कुछ नवाचार के रूप में कोई सुझाव है, तो आप निसंकोच रूप से मेरे कार्यालय को ये सुझाव आप देते रहेंगे, तो मैं आपका बहुत हृदय से आभारी रहूंगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लंबा समय हो रहा है, माननीय कुलाधिपति महोदया को भी, अपने मुख्य सचिव को भी विचार रखने हैं, तो मैं इतना बस कहूंगा कि विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को, इसके जो एकेडमिक लोग हैं, उनको पूरी शिद्दत से विश्वविद्यालय के नाम, क्योंकि ये नाम ऐसा जुड़ा हुआ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इस नाम के सम्मान की रक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय को उस स्तर पर पहुंचाने की जरूरत है जिस नाम से इस विश्वविद्यालय का नाम जुड़ा हुआ है। बस मैं यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं जिन्होंने आज पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आप सब इस विश्वविद्यालय से उपाधि धारण करके आप देश की सेवा करें, पूरे विश्व की सेवा करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक परिकल्पना है श्रेष्ठ भारत की, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश की, उसको एक नया दिशा देने में वो करें। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति महोदया का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज निकाला इस कन्वोकेशन के लिए। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं पंकज भाई पटेल को कि उन्होंने अपने अति व्यस्ततम समय से जिस प्रकार से इस विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन के लिए समय निकाला, उनका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।